Good morning, students. I am your teacher Baljeet, and let us start second part of second lesson, nationalism in India. So, come on, let's start the topic straight away. हम स्टार्ट करते हैं टाइम लाइन से। तो बच्चों, आपको पता है सबसे पहले टाइम लाइन ज़रूरी है हिस्ट्री में। 1920, 21, 22, 23, उसके बाद इम्पोर्टेंट 27, फिर 28, फिर 29। तो 19 तक हमने लास्ट टाइम में किया था, आपको याद होगा। 1919 जलियांवाला बाग मैसेकर, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह एंड देन जलियांवाला बाग मैसेकर पे हमने छोड़ा था। तो जैसे वही बात हम कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब आपको पता है 1915 में गांधी जी आ चुके थे। उन्होंने 3 सत्याग्रह और चौथा रॉयलेट सत्याग्रह करवाया, जिसमें वो इंडिविजुअली एक एक जगह पे जाके उन्होंने लोगों को मोल्ड किया स्वराज की तरफ। लेकिन अब गांधी जी को एक बात समझ में आई, रॉलेट एक्ट में जो लोगों के साथ बर्ताव हुआ, जो रॉलेट सत्याग्रह के बाद जो बहुत ज़्यादा अप्रेसिव बिहेवियर ब्रिटिश गवर्नमेंट का हुआ, तो गांधी जी ने एक बार सोचा। उन्होंने कहा कि ये अब एक तरह से हमें एजिटेशन मास स्केल पे ले जानी पड़ेगी, मास एजिटेशन करनी पड़ेगी, तभी हम किसी तरह से स्वराज कहें या इंडिपेंडेंस प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए कांग्रेस उस समय में तो थी, तो कांग्रेस का सेशन था कलकत्ता का 1920 में। कलकत्ता में कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ था, सितंबर के मंथ की बात है। गांधी जी ने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सोची बच्चों, वो ये थी कि देयर शुड बी हिंदू मुस्लिम यूनिटी। पहले सारे जो इंडियंस हैं वो आपस में एक यूनिटी में होंगे, एकता में आएंगे, तभी हम कभी भी कुछ भी कोई भी लड़ाई लड़नी हो तो उसके लिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ क्या है, यूनिटी। तो वो यूनिटी लाना बहुत ज़रूरी था। तो उस समय में उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी ली। वो अपॉर्चुनिटी क्या थी कि 1920s में ही अली ब्रदर्स, पहले तो गांधी जी कन्विंस्ड लीडर्स टू ब्रिंग हिंदू मुस्लिम टुगेदर, ये कलकत्ता सेशन में गांधी जी ने किया था। तो ही मेट अली ब्रदर्स हु फॉर्म्ड खिलाफत कमेटी एट बॉम्बे। तो गांधी जी ने क्या किया, अली ब्रदर्स कौन थे, अब आप ये पूछेंगे। अली ब्रदर्स 2 भाई थे, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। उसी समय में हम पीछे जाते हैं वार में, वर्ल्ड वार फर्स्ट जो हुई थी उसमें ऑटोमन एम्पायर, हमने पढ़ा ना, ऑटोमन एम्पायर की हार हो गई थी। ऑटोमन क्या था, ऑटोमन टर्की। तो टर्की में उस समय किसकी हुकूमत थी, टर्की में उस समय का एम्परर था, वो मुस्लिम था, खलीफा। तो जैसे हमें पता है जब भी कोई वार हारते हैं, ट्रीटी, जैसे आपको पता है ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था यूरोप में, या कॉन्स्टेंटिनोपल ट्रीटी हुई थी। तो अब सबको ये एक र्यूमर्स भी थे और एक फियर भी था कि अब टर्की चूंकि हार चुका है, ऑटोमन एम्पायर जो है, तो अब खलीफा के खिलाफ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कुछ बहुत सख्त वाले कदम उठाएंगे। तो उसके लिए जो मुस्लिम्स थे वो यूनाइट हो रहे थे। तो गांधी जी ने सोचा कि हम भी इनकी जो इन्होंने खिलाफत कमेटी बनाई है इसमें हम इनको सपोर्ट करेंगे। तो इन फर्स्ट वर्ल्ड वार यू कैन से ऑटोमन टर्की वाज डिफीटेड, देयर वाज र्यूमर ऑफ हार्श ट्रीटी टू बी इम्पोज्ड ऑन खलीफा, जो कि उस समय ऑटोमन का राजा था। गांधी जी मेट अली ब्रदर्स एज ही सा दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग हिंदू मुस्लिम टुगेदर। वो मिले इसलिए कि वो भी लोगों को कन्विंस करेंगे ताकि हिंदू मुस्लिम यूनाइट हो जाएं। तो उसी समय में 1920s में उन्होंने क्या किया, पूरे इंडिया का दौरा किया, अली ब्रदर्स और गांधी जी ने मिलकर। तो मिलकर फिर उन्होंने खिलाफत के साथ गांधी जी ने कहा कि हम क्या करेंगे, नॉन कोऑपरेशन करते हैं सेंट गवर्नमेंट के साथ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। और ये आइडिया जो था नॉन कोऑपरेशन का, गांधी जी ने कहाँ से लिया, उन्होंने हिंद स्वराज एक बुक लिखी थी। किसने लिखी थी, याद रखना, मैं पूछूंगी कौन सी बुक लिखी थी, हिंद स्वराज। गांधी जी ने बुक लिखी थी हिंद स्वराज 1909 में। तो उसमें उन्होंने ये बात लिखी थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं दे आर रूलिंग इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। ब्रिटिशर्स इंडिया पर रूल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडियंस जो है उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट, the rule of Britishers will come to an end within a year। वो कह रहे थे कि एक ही साल में अगर इंडियंस कोऑपरेशन करना बंद कर दें तो ये रूल उनका खत्म हो जाएगा। तो इन बिटवीन एक चीज और हुई वो क्या थी
कि जब नॉन कॉपरेशन सारा सेट तो हो गया, ये डिसाइड हो गया कि नॉन कॉपरेशन हम करेंगे खिलाफत के साथ मिलकर, लेकिन कांग्रेस थोड़ी सी रिलुक्टेंट थी। कांग्रेस नॉन कॉपरेशन में हिस्सा नहीं लेना चाहती थी, और देयर वाज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दैट। वो क्या था कि उसी समय में देयर वाज काउंसिल इलेक्शन वाज शेड्यूल्ड इन नवंबर 1920। काउंसिल्स की इलेक्शन होने वाली थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही होनी थी। तो कांग्रेस सोच रही थी कि अगर हम नॉन कॉपरेशन में हिस्सा लेंगे तो हम फिर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। तो वो ये सोच रहे थे कि इफ़ वी कम टू पावर वी कैन डिफेंड एंड इवन मेक चेंजेस इन द लॉज और इन द पॉलिसीज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिशर्स। वो ये सोच रहे थे कि अगर हम गवर्नमेंट में आ जाएंगे इलेक्शन लड़के तो हम खुद कुछ जो चीज़ें हैं उनको चेंज कर सकेंगे। बट अल्टीमेटली कांग्रेस जो है नागपुर सेशन में मान गई कि हम भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लेंगे। नागपुर का सेशन हुआ था दिसंबर 1920 में। दिसंबर 1920 में ये मान गए कि हम भी इलेक्शंस में हम भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लेंगे। और जब ये डिसाइड हो गया तो जनवरी 1921 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया ऑन जनवरी 1921। और उसमें हुआ क्या, सबसे पहले पड़ाव में उन्होंने क्या सोचा कि हम क्या क्या करेंगे नॉन कॉपरेशन में। गांधी जी ने लोगों को क्या कहा कि आपको क्या करना है। देखिए, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा। पहली चीज़, सरेंडर ऑफ टाइटल्स अवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोगों को जैसे वो देते हैं ना, अवार्ड्स देते हैं, कोई क्राउन, सर की उपाधि, या फिर जैसे नोबल प्राइज़ दिए जाते हैं, ऐसी जो मतलब मेडल्स दिए जाते हैं, कोई वीरता के पुरस्कार दिए जाते हैं, ये जो चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि इंडियंस लोगों को जो ब्रिटिशर्स ने दी है वो हम वापस करेंगे, सरेंडर करेंगे। सरेंडर मीन्स उनको वापस कर देंगे। दूसरी चीज़ उन्होंने की, बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स में हिस्सा नहीं लेंगे, आर्मी में नहीं जाएंगे, पुलिस कोर्ट्स में नहीं जाएंगे वकील लोग, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का बायकॉट करेंगे, एंड सबसे अबव मोस्ट ऑफ ऑल फॉरेन गुड्स नहीं यूज़ करेंगे। हम जो फॉरेन का कपड़ा है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या क्या हुआ, स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना बंद कर दिया, हेड मास्टर्स ने रिज़ाइन कर दिया, वकीलों ने कोर्ट में जाना बंद कर दिया, और आर्मी पुलिस जो है उन्होंने छोड़ दिया, बहुत सारे लोगों ने रिज़ाइन कर दिया। तो इस तरह से ये पहली स्टेज जो है वो नॉन कॉपरेशन की शुरू हो गई, जिसमें बहुत सारे लोगों ने मिलकर स्कूल कॉलेजेस वगैरह छोड़ दिए। लेकिन ये नॉन कॉपरेशन की जो मूवमेंट थी ये ज़्यादा देर नहीं कामयाब हो सकती थी। उसकी वजह थी बच्चों, उसकी वजह ये थी कि अगर हमने गवर्नमेंट स्कूल्स छोड़ दिए हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स छोड़ने के बाद क्या हमारे पास अपने स्कूल्स हैं जहाँ पर हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें। बच्चे कितनी देर घर में बैठेंगे, तो इतनी सुविधाएं तो हमारे इंडियंस के पास नहीं थी। तो कुछ समय के बाद एज ए रिज़ल्ट बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया, टीचर्स ने स्कूल जाना शुरू कर दिया, कोर्ट्स वाले जो वकील थे, क्योंकि उनकी अपनी तो कोई कोर्ट्स थी नहीं, तो उन्होंने भी क्या किया, वापस कोर्ट ज्वाइन कर लिया। और उससे भी बड़ी बात एक और क्या हो गई, जो फॉरेन गुड्स पहले बड़ी ऐसे सोचा था कि खादी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन खादी एज़ कम्पेयर टू फॉरेन गुड्स बड़ी महंगी थी। तो लोग गरीब थे, पैसा इतना था नहीं, तो लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसलिए लोगों ने धीरे धीरे फिर से फॉरेन की गुड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और इसके साथ ही आगे क्या हुआ कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, ये तो हम बात कर रहे थे टाउन्स की एंड सिटीज़ की, और इसके बाद अगली जो बात आती है कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, ये स्वराज जो है, ये गांव में, टाउन्स में, विलेजेस में, ट्राइब्स में, प्लांटेशन एरियाज़ में लोगों ने कैसे लिया। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं विद अ ब्रेक।